एक तो मुकाबला दुश्मन के साथ है पाकिस्तान का, दूसरा ये जो फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है गोदी मीडिया, इसका क्या करना है? इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या इलाज किया जा सकता है? मैं बात वहीं से शुरू करता हूं कि जब हम इस्राएली साख्ता ड्रोन गिरा रहे हैं और DGISPR ने इस्राएली साख्ता वो ड्रोन्स के हिस्से दिखाए हैं, तो आप ये समझें कि वहां पे एक तूफान आया है परेशानी का, इसराइलियों में भी और इंडियंस में भी, क्योंकि ड्रोन जो उन्होंने भेजे हमने कंट्रोल किया, उनको जैम किया और जैम करने के नतीजे में ही तो हम साबित वो पीस निकाल सके ना उनके ड्रोन्स के, जहां पे इसराइल लिखा हुआ है। अब आगे चलें। जब ये कहानी हुई है तो उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान में पैनिक फैलेगा, कि शहरों पे हम मुसलसल ड्रोन्स भेज रहे हैं। हमारे यहाँ बात भी हुई कि जी पिंडी तक आ गए, भाई बात ये है कि ड्रोन इतना कीमती नहीं है जितने हमारे मिसाइल कीमती हैं, और हमें पता है कि हम इन्हें कहाँ पे हिट कर सकते हैं। और जब हमने 1 साढ़े 3 बजे गुज़श्ता रात पहला जो ड्रोन आया था उसको इंटरसेप्ट किया और उड़ाया, तो फिर हमें भी सिग्नल आया कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम चेक किया जा रहा है, तो वो तो हमने मूव कर दिया, वहां से फौरन रिमूव हो गई वहां से चीजें। लेकिन उसके बाद स्ट्रेटेजिकली हमने उनके 31 के करीब, शायद अब ज्यादा हो गए हों, एक दो मैं अभी सुबह उठ के चेक नहीं कर सका, कि और भी उनके गिराए गए हैं ड्रोन। तो उनको तो अब समझ नहीं आ रही कि हमने तो परेशानी और पैनिक डालना था पाकिस्तान के अंदर इन ड्रोन्स के जरिए, और पाकिस्तान ने उनको रूटीन की गनों से गिराया, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ भी और इंडिया में लोगों का ख्याल ये है कि ये ड्रोन्स नजर नहीं आ रहे होते हैं। ये उन्हें समझ आ गई है कि पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो इंडिजिनस है, जिसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जैसे हमने तैयारों में काम दिखाया उनको गिराने में, हमने ये भी चेक किए और उनका वो मनसूबा भी नाकाम बना दिया कि वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चेक करे। हमने ड्रोन फारिग किए। अब जब उनको ये समझ आई है रात को कि ये हुआ क्या है, तो पागलों की तरह, जो आपने सवाल किया, गोदी मीडिया, फेक न्यूज उन्होंने शुरू कर दी, पाकिस्तान ने हमले कर दिए। फिर हमारे वजीर खारजा, डिप्टी PM और DGISPR ने आके क्या कहा, जब हम हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और हम खुद गूंज बताएंगे। सुनाई देगी, तो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर ये रहमा, जो था ना, जी 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 आमिर साहब प्लीज, कंटिन्यू कीजिए। मैं कहा ये जो जवाब है ना, उसने उनको पागल कर दिया हुआ है। इस वक्त इंडियन मीडिया पे वो कुछ होते हैं ना मसखरे, आपको फनकार नजर आते हैं, उससे बुरी हालत में हैजान में मुब्तला अपने बाल नोच रहे हैं और पाकिस्तान तबाह हो गया है। एक आता है, वो 2 मिसाइल इधर मार दो, ये कर दो। अरे भाई तुम्हारे साथ होता क्या है, तुम जरा देखो तो सही। हम तो बड़े पुरस्कून है, हमने तो ब्लैकआउट भी नहीं किया हुआ, तुमने ब्लैकआउट भी किया और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। चलो भाई, तुम हमें सारी अथॉरिटियां दे रहे हो तो फिर अपने कान पकड़ो, माफी के बगैर बात नहीं बनेगी। अभी पाकिस्तान ने जवाब देना है, जी लेकिन अपनी बिल्कुल ऐसा ही है। मर्जी और जगह अपनी मर्जी के मुताबिक होगी, वक्त भी अपने हमारा होगा। मकाम का तयन, वक्त का तयन और तरीक़ेकार का तयन हम खुद करेंगे। डॉक्टर हुमा, आप बताइएगा, मुझे पता है कि आपके पास वक्त की किल्लत है और आपको कहीं जाना है, लेकिन एक आखिरी सवाल, इंडस वाटर ट्रीटी की आपने जिक्र किया, उसमें थर्ड गारंटर वर्ल्ड बैंक है, तो आप देख रही हैं एक जो सिग्नेटरी था जो इंडिया है, उसने तो आप सस्पेंशन कर दी, मुअत्तल कर दिया उसको, दूसरा एहतजाज कर रहा है, तीसरा खामोश क्यों आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वक्त एक ग्लोबल एनवायरनमेंट है और उस ग्लोबल एनवायरनमेंट का इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली फायदा उठाने की कोशिश की थी। जब इस वाकये के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को ब्रीफिंग दी और दीगर इंटरनेशनल मीडिया को, तो इंटरनेशनल मीडिया ने बाहर आके ये कहा, 2 बातें कही। उन्होंने कहा इंडिया के पास कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है इस वाकये को पाकिस्तान से जोड़ने की, और दूसरा उन्होंने कहा कि इंडिया शायद ग्लोबल एनवायरनमेंट का फायदा उठाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए मेरी गुजारिश है, आई एम श्योर पॉलिसी मेकर्स आर थिंकिंग अबाउट इट, और ISPR की जो ब्रीफिंग्स हुई हैं, प्रेसेस हुए हैं, उसमें रेफरेंस आई है पानी की, वो हमारी टेबल पे सबसे क्रिटिकल इशू रहेगा। दूसरा, मैं समझती हूँ कि अभी तक पाकिस्तान हैज प्लेड रियली वेल, लेकिन हम वी स्टिल नीड टू बी ऑन रेड अलर्ट। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल हीटअप की है। ये 4 साल बाद इंडिया ने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल को हीटअप किया है, वरना वो अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर मसाइल क्रिएट करता था। आई डोंट थिंक कि इंडिया इतनी आसानी से बैक ऑफ करेगा, और अगर बैक ऑफ करेगा तो उसको जो इंटरनल संजीव शर्मिंदगी का सामना है, और जो फिर उस मोदी हुकूमत की जो उनकी ऑपोजिशन हशर करेगी, उसके लिए वो इस एंगेजमेंट को लंबा चलाना चाहेंगे।
और ये नजर आता है, एक दिन एक चीज करते हैं, दूसरे दिन दूसरी चीज करते हैं। इस वक्त उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को हीट अप किया हुआ है। तो आई थिंक एक तो ये बात कि ठीक है, सो फार सो गुड। पाकिस्तान, इनफैक्ट आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट दी पाकिस्तान एयरफोर्स एंड दी पाकिस्तानी फोर्सेस, जितने अच्छे तौर उन्होंने सूरत, दे मेड अस प्राउड। मैं आपको सही बात बताऊं, दे मेड अस प्राउड। लेकिन मेरा ख्याल है कि खतरा टला नहीं। मेरा ख्याल है कि इंडिया थोड़ा और मिसएडवेंचरिज्म कर सकता है। सो आई एम श्योर वी आर ऑन रेड अलर्ट, बट वी मस्ट कंटिन्यू टू एंगेज द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी स्टेट डिपार्टमेंट से बड़ा अच्छा बैलेंस स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करवा लें तो करवाएं, लेकिन इंडिया तो उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा ना। सो और मैं एक और आखिरी बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगी। देखिए, मुझे पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी इंगेज्ड है, लेकिन जब भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तनाज़ा और कशीदगी होती है, बिलखसूस उस वक्त, बिलखसूस इस न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में, तो उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिर्फ एक मंशा और ऑप्शन होती है। वो मंशा ऑप्शन ये होती है कि ये जो कशीदगी है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एक्सचेंज है, ये एस्केलेट ना हो इस हद तक कि खुदा न खास्ता रीजन और फिर ग्लोबल थ्रेट है। क्योंकि जब न्यूक्लियर पावर्स दो टकराएंगी तो ग्लोबल थ्रेट है। पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर सेकंड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर ऑन द फेस ऑफ अर्थ है। तो मैं ये समझती हूँ कि डीएस्केलेशन की बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को करनी चाहिए, पाकिस्तान के कंसर्न्स की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल सिर्फ ये नहीं कि जी जंग खत्म हो जाए। जंग खत्म होना बहुत अहम है, लेकिन उससे ज्यादा अहम ये है कि इंडिया ने ये कहानी शुरू क्यों की थी। Those issues need to be addressed, और बार बार पाकिस्तान पे ये फिंगर पॉइंटिंग, ये इल्जाम तराशी इंडिया को बंद करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट फ्लाइंग। मुझे इजाजत देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकई साहिबा, और आई होप द टी यू वर टेकिंग वो फैंटास्टिक ही। हमारे गेस्ट की सबकी अच्छी बात यह है कि स्क्रीन पर कप ज़रूर हम चाय का दिखा देते हैं। थैंक यू सो मच हुमा बकई साहिबा। आमिर साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे और हुमा बकई साहिबा ने भी बात की कि जब इस तरह से कोई मसला होता है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई कशीदगी होती है, तो इंटरनेशनली इंगेज तो होती हैं पावर्स। आपको क्या लगता है कितना बड़ा टेस्ट केस है ये पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी हालिया चल रही है, इसको रिजॉल्व कराना आलमी बरादरी के लिए? देखिए, पहली दफा आलमी बरादरी सीरियसली पाकिस्तान के मौकफ के साथ आई है। वरना तो इंडिया का मौकफ सुना जाता था, उसके लिए ही बात होती थी। अब तो सारी दुनिया कह रही है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन पे नहीं आ रहे, मीडिएशन पे नहीं आ रहे, बातचीत पे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? आज सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर आदिल अल जुबैर पहुंच रहे हैं, वो इंडिया से होके आएंगे। हमारे दोस्त मुल्क हैं, इंडिया के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक है उनका, वहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन सऊदी समझते हैं कि पाकिस्तान की जो अहमियत उनके लिए है वो उसे बरकरार भी रखना चाहते हैं, और पाकिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर भी कोई समझौता नहीं हो सकता, इज्जत और एहतराम पे भी नहीं हो सकता। चाइना फुल टाइम हमारे साथ खड़ा नहीं है, साथ मौजूद है। और आप तुर्की को देख लें, बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। अजरबैजान की हर तरह की सपोर्ट मौजूद है। ये जो मैंने 3 ममालिक के नाम लिए हैं, आप ये समझें कि ये सारे पाकिस्तान बने हुए हैं इस वक्त। बाकी तो हमारे साथ आ रहे हैं ना बातचीत करने के लिए। ईरान के वजीर खारजा आए, वो इंडिया गए, वो इंडिया में उन्होंने कुछ मुआहदे भी किए, बातचीत भी की। और दुनिया, अमेरिका ने पहले कहा कि मीडिएशन का, फिर उन्होंने कहा, जोर दिया है कि आप दोनों मुल्क आपस में बैठ जाएं। अच्छा जी, बैठने के लिए भी कोई शराइत तो होंगी ना तय। इंडस वाटर ट्रीटी पे तो हम बात कर ही चुके, लेकिन जो कुछ वो हमारी बैनुल अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और हमें उकसा रहा है, कल हम बार बार यही बात करते रहे कि वो इश्तियाल दिला रहे हैं। ये जो इन्होंने ड्रोन फेंके हैं, उनका ख्याल ये था कि हम जज्बाती होके कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे इंडिया को फायदा होगा। इस वक्त वो घबराए हुए हैं। वो 120-25 तैयारे उड़ा के हवा में 5 तैयारे उड़वा के मरवा के उनको भस्म हो गए। देखें, इंटरनेशनली जो चेक किया जाता है ना, अब मलबों की कहानियां तो तब होती है ना जब पाकिस्तान में गिरते। जब हमने वहां किया तो हमारे पास एक डिजिटल सिस्टम है दुनिया का, हर तैयारे के हवाले से और हर सिस्टम में जहां से उसे उड़ाया जाता है, वो हमारे पास डिजिटल लॉग मौजूद है। हम साबित कर सकते हैं हमने, और हमारे दावे को अब इंटरनेशनल जो मीडिया के इदारे हैं वो भी साबित कर रहे हैं। बात हो रही है कि जी हाँ, राफेल कंपनी ने लिख के CNN को भेजा है। तो ये बात समझने की है इंडिया के कि वो अगर उनकी दुम पे कूद रहा है इसराइल की,
तो इसराइली जी। ड्रोन्स की भी हमने दुर्गत बना दी है, उनको समझना चाहिए। ये इसराइल के इर्द गिर्द के ममालिक नहीं है, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, बिल्कुल लेकिन ये सही। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं जो बहुत मजबूत है। पाकिस्तान की कौम मौजूद है, साथ खड़ी भी है। इंशाल्लाह वो जो 65 में हम कहते थे ना कि हमने चक्के छुड़ा दिए, हम अब इनको दिन में तारे दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये सही। और झूठा आमिर साहब ब्लैकआउट दिखा भी बता रहे दिए। हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल बहुत ठीक। शुक्रिया आमिर साहब आमिर बहुत यासर बहुत साहब हमारे शुक्रिया। साथ मौजूद थे।